डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में धांधली प्रश्न पत्रों के बाहर आ जाने के मसले पर जिस तरह का रोष देखा जा रहा है वह स्वाभाविक है। विराम। ऐसे हर विवाद के बाद सरकार का यही आश्वासन सामने आता रहा है कि वह मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। विराम। मगर वर्षों से यह समस्या बदस्तूर कायम है। विराम। अब शुक्रवार केंद्र सरकार ने जिस कानून को लागू किया है उसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और कदाचार पर रोक लगाना है। विराम। दरअसल करीब 4 महीने पहले लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 को मंजूरी मिली थी और अब इसे कानून की शक्ल में लागू किया गया है। विराम। इसके प्रावधानों को बेहद सख्त माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अब अलग अलग स्तर की परीक्षाओं में धांधली पर लगाम लगेगी। विराम। हाल में नीट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के बाहर आ जाने और अन्य गड़बड़ियों से उपजे विवाद के बीच इस कानून को लागू करने के कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पैरा। गौरतलब है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना है। विराम। यों परीक्षा में नकल या प्रश्न पत्रों को समय से पहले ही बाहर निकालना पहले भी गैर कानूनी रहा है मगर इस कानून के पहले कोई धांधली किए जाने या अपराध होने की स्थिति में उससे निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। विराम। अब अगर नकल कराने जैसी अवैध हरकत के आरोप में कोई पकड़ा जाता है दोष सिद्धि की स्थिति में उसे न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक के कारावास और ऐसे संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 वर्ष तक की जेल की सजा दी जाएगी। विराम। इसमें न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। विराम। हालांकि इस कानून के तहत प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। पैरा। यह जगजाहिर है हकीकत रही है कि अपराधों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए जाते हैं लेकिन उनकी अहमियत कई बार दस्तावेजों में सीमित रहती है। विराम। उसे वास्तव में लागू करने को लेकर मजबूत इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। विराम। जबकि सख्ती से अमल को सुनिश्चित किए बिना कोई भी कानून बेमानी रहेगा। विराम। सरकार और संबंधित महकमों को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि नकल का रोग पहले भी गैरकानूनी रहा है मगर उस पर नकेल कसने के प्रति उदासीनता के क्या कारण रहे। विराम। आखिर किन वजहों से स्कूल कॉलेज स्तर की परीक्षाओं में नकल की बीमारी नौकरियों और चिकित्सा या इंजीनियरिंग
पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं तक में फैल गई प्रश्नवाचक, जबकि पिछले कुछ वर्षों में संवेदनशील परीक्षाओं में आधुनिक और उन्नत तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ा है, साइबर क्षेत्र में नित नए प्रयोगों के जरिए भी बहुस्तरीय निगरानी का तंत्र भी मजबूत बनाया गया है। विराम। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर बेहद अहम माने जाने वाली परीक्षाओं में नकल या प्रश्न पत्रों के बाहर आने जैसी धांधली को रोकने में सरकार नाकाम रही। विराम। अब नया कानून अभी सार्थक साबित हो सकेगा जब इसे लागू करने को लेकर वास्तव में इच्छा शक्ति दिखाई जाए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अहम परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। विराम। पैरा। शहरी नियोजन की चपेट में आकर बहुत सारे प्राकृतिक जलाशय पहले ही अपना अस्तित्व खो चुके हैं, अब बचे कुचे संरक्षित जलाशयों पर जलवायु परिवर्तन का प्रकोप पड़ना शुरू हो चुका है। विराम। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 150 प्रमुख जलाशयों का स्तर घटकर महज 21% रह गया है। विराम। भीषण गर्मी का असर सबसे अधिक दक्षिण भारत के जलाशयों पर देखा गया है, जहां 42 जलाशय हैं और उनमें जल की मात्रा घटकर 16% तक रह गई है। विराम। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के 10 जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का 28% जल रह गया है। विराम। यही हाल पूर्वोत्तर के 23 जलाशयों का है, जिनमें उनकी कुल भंडारण क्षमता का करीब 20% पानी रह गया है। विराम। इसे लेकर जल आयोग की चिंता स्वाभाविक है। विराम। पहले ही बरसात कम होने की वजह से इन जलाशयों का पुनर्भरण संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, फिर पहाड़ों पर बर्फ कम गिरने के कारण पहाड़ी क्षेत्र इलाकों के जलाशयों में पानी का स्तर लगातार घट रहा है। प्राकृतिक जलाशय अनेक शहरों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत हैं। विराम। मगर समुचित रखरखाव और उनके जल स्रोतों का संरक्षण न हो पाने की वजह से उनमें बरसात का पानी भी समुचित रूप में नहीं पहुंच पाता। विराम। जलाशयों में बरसात का पानी ऊंचे इलाकों से पहुंचता है, मगर जब वहां बस्तियां बस जाती हैं तो उनका जल स्रोत बाधित होता है। विराम। बहुत सारे जलाशयों का जल स्तर इसलिए भी घट रहा है। विराम। दूसरी सबसे बड़ी वजह पिछले कुछ वर्षों से तापमान में लगातार वृद्धि और बरसात का असंतुलित होना भी है। विराम। गर्मी की अवधि लंबी होने से पेयजल और दूसरे उपयोग के लिए पानी की खपत बढ़ रही है। विराम। ऐसे में जलाशयों का स्तर घटते जाने से उन पर निर्भर शहरों और बस्तियों में जल संकट बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। विराम। लंबे समय से सलाह दी जाती रही है कि प्राकृतिक जलाशयों के रखरखाव और उनके जल स्रोतों को आबाद बनाए रखने की योजनाएं बनानी होंगी। विराम। बरसात का पानी उन तक
पहुंचता रहे और उनमें गाद वगैरह की सफाई होती रहे, तभी उनके पुनर्भरण की संभावना होगी। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।